वेलकम टू सीसी नॉलेज। आज गाइज हमारा लेक्चर 8 है। आज हम यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे गाइज, लेबनीज इंटीग्रेशन। इट मीन्स दैट इंटीग्रेशन बाय द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। लेबनीज के मदद से हम लोग इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर लेते हैं इजीली। आज हम बेसिकली यही इस वीडियो में देखेंगे गाइज। उसके क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आपको पहले हम बता दें कि लेबनीज का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता क्या है। सपोज करिए कि दो फंक्शन है u इंटू भी, उसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में गाइस। ठीक है, u इंटू भी है, उसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो उसका सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाता है गाइस, सिंपली हो जाता है u v1। समझिएगा, आपको एक एक चीज़ बताएंगे। u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u की पावर 3 v4 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ते जाता है। यहाँ पे देखिएगा इस क्या है, u v1 u डैश v2 u डबल डैश v3 u ट्रिपल डैश v4। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये है क्या, u क्या है, u डैश क्या है, v क्या है, v1 क्या है, v2 क्या है, u डबल डैश क्या है, ये सब पूछिएगा गाइस आप कि ये सब है क्या आखिर। तो देखिए आपको बताते हैं, u इंटू भी तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, u और भी आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको एक को u मान लेना है, एक को भी मान लेना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये इंट्रोडक्शन करवा दें कि u डैश क्या है, v1 क्या है, v2 क्या है, ये सब क्या है। तो देखिए गाइस, जो हमारा u डैश है वो है डिफ्रेंशिएशन। जो हमारा डैश है u क्या है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। u डैश क्या है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और हमारा v1 क्या है, इंटीग्रेशन। क्या है गाइस, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स दैट कि u डैश और v1, जो डैश है गाइस वो डिफ्रेंशिएशन है। इट मीन्स u v1 है, v2 है, v3 क्या है, वो सारा इंटीग्रेशन है। अब आपको बोलेंगे गाइस कि v2 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v1 इंटू डी एक्स। ये नहीं कि वापस से जो हमारा v दिया हुआ है उसी को इंटीग्रेट करेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। समझिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से। अगर आपको v2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, v2 का मतलब क्या हो गया गाइस, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इट मीन्स डबल इंटीग्रेशन। इसका v2 का मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड x, इट मीन्स dx। और अगर वही आपका रहा, देखिए अब आपको बोले कि डिफ्रेंशिएशन करना है 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर u का, तो इट मीन्स क्या हुआ गाइस, डबल इंटीग्रेशन, क्या हो गया, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किसका, u का, किसका मतलब, u डबल डैश का मतलब। ठीक है, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर u डैश बोले इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया हमारा u डैश। यही u डबल डैश क्या हो जाएगा, इट मीन्स कि डबल डैश डिफ्रेंशिएशन का भी डिफ्रेंशिएशन, इट मीन्स डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया u डबल डैश। तो चलिए गाइज, आई होप कि आपको ये बेसिक सारा समझ में आ गया होगा कि u डैश क्या है, u डबल डैश क्या है, v1 क्या है, v2 क्या है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, कैसे इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हम u1 निकाल लें, हमको u डबल डैश निकालना है, तो वापस हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ना कि क्वेश्चन में जो गिवन है उसको करेंगे। एक बार कर दिए अगर डिफ्रेंशिएशन u1 का, u डैश का, तो दोबारा u डबल डैश निकालने के लिए u डैश का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन आएगा उसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं था गाइस, ये बहुत ही सिंपल था। अब हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए गाइस कि हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा x cos x, इसमें लेबनीज से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपको इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन देखिए गाइस, आप चाहे तो जब आप इंटीग्रेशन जो करिएगा, जब आप लेबनीज नहीं पढ़े होते हैं तो आप क्या लगाते हैं, u इंटू भी लगाते हैं। वो एक बहुत ही लंबा फार्मूला हो जाता है जिसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। इसीलिए लेबनीज को लाया गया है ताकि कोई भी इंटीग्रेशन हो वो ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है गाइस,
तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमको एक को u मानना होता है और एक को क्या मानना होता है, v मानना होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल है कि u किसको माने और v किसको माने। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए, अगर सपोज आपको कन्फ्यूज़न है कि u किसको माने v किसको माने, तो हम क्या चाहते हैं गाइस कि हम किसी चीज़ का भी एक्सपेंशन करें, किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन करें तो वो वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड ना करे, बल्कि अगर पॉसिबिलिटीज़ हो तो 2 तक रुक जाए, 3 तक रुक जाए, पॉसिबिलिटीज़ हो तो मतलब हम चाहते हैं कि कम से कम में हमारा स्टेप सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा कि सपोज करिए कि एक्स स्क्वायर का, आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट का, अगर x dx के रिस्पेक्ट में है तो x, y के रिस्पेक्ट में है तो y हो जाता है, 0 नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग u किसको मानेंगे, u में क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो u उसको मानेंगे जिसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 टाइम 2 टाइम करने पे उसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है और आपका कोई फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, ई की पावर एक्स है, कुछ भी है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए u इसको मानेंगे, अगर u इसको मानेंगे तो आपका ये कंटिन्यू रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स का करिएगा तो फिर साइन एक्स, ऐसे करके आपका ये वैल्यू रुकेगा नहीं, मतलब चलता जाएगा चलता जाएगा। इसीलिए u उसको मानते हैं जो हमारा डिफरेंशिएशन में ये आगे चलकर कांस्टेंट टर्म दे और वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 टाइम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा इस 2x हो जाएगा। अब वापस से इस 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, सिर्फ 2 हो जाएगा। एक बार किए तो 2x, दोबारा किए तो 2, अब एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू इसका 0। इसीलिए गाइस u उसको लेते हैं जो हमारा इजीली उसका आगे चल के कॉन्स्टेंट आए, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको u किसको लेंगे, v किसको लेंगे। चलिए गाइस, अब इससे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। तो सबसे पहले आपको क्या बोले बताइए, u किसको माने, x को कि cos x को। ऑब्वियस सी बात है, x किसको मानेंगे, u को, cos x किसको मानेंगे, v को। तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए वाला। सबसे पहले क्या होता है, u v1, मतलब u में फर्स्ट जो आपका पोजीशन है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो आप x का एज इट इज लिख दिए। आपको अभी बताएं v1 v2 v3 मतलब इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x हो गया। अब फॉर्मूला में क्या है, माइनस का साइन है। अब देखिए यहाँ पे u डबल डैश है, u डैश है, u डैश, देखिए माइनस के बाद क्या है u डैश का मतलब आपको बताएं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन करिए, इट मीन्स चलिए आपको डिटेल में कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या है v2, इट मीन्स जो आप यहाँ पे v1 आया उसका इंटीग्रेशन करेंगे, v2 क्या हो जाएगा sin x का गाइस, माइनस ऑफ cos x। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए फिर फॉर्मूला में क्या है, प्लस है। अब क्या बोल रहा है, u डबल डैश, इट मीन्स जो आपका u1 आया तो u1 क्या जाएगा, dx अपॉन dx 1, ये आपका क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आप 1 का डिफरेंशिएशन करिएगा, जो कि अभी आपको बताएं कांस्टेंट है 1, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी इट मीन्स कि आगे का टर्म क्या हो गया गाइस, 0। यहीं पे हमारा स्टॉप हो गया। देखिए कितना सिंपल था, अगर हम u इसको मान लिए, वही अगर इसको मानते तो आप एक करते जाते cos x, फिर x का इंटीग्रेशन भी बढ़ते जाता है, x स्क्वायर बाई 2, x की पावर 3/3, x की पावर 4/4, मतलब वो स्टॉप नहीं होता। लेकिन हम अगर u को x ले लिए, इट मीन्स एक बार इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, नेक्स्ट टाइम क्या हो गया 0। तो कितना सिंपल था, हमारा 2 ही स्टेप में रुक गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x sin x, माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस cos x। तो x sin x प्लस cos x, देखिएगा यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x। कितना सिंपल हम लेबनिज़ के थ्रू इसको कैलकुलेट कर लिए, कितना इजीली फाइंड कर लिए। तो गाइस चलिए इस पे आपको आई होप कि लेबनिज़ सही समझ में आया होगा। इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं गाइस। अगर यहीं पे आपको, चलिए यहीं पे देख लेते हैं कि अगर x स्क्वायर cos x रहता तो क्या होता है। यहीं पे देखिए, समझिए गाइस, अगर x स्क्वायर cos x रहता dx तब क्या हो जाता, इसी में एक्सपेंड करिए। तो फर्स्ट टाइम में तो आपका यहाँ x स्क्वायर रहता, चलिए यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट टाइम में क्या रहता, x स्क्वायर रहता, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं आता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, sin x फर्स्ट टाइम में, फिर माइनस दे दिए। अब ये क्या होता है, u डैश, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x हो जाता है आपका फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ
कॉस एक्स, फिर फॉर्मूला में क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले ये हुआ, फिर माइनस, अब क्या है प्लस यू डबल डैश, इट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है हमारा -2x है ना, तो क्या हो जाएगा इसका -2 हो जाएगा, और dx/dx 1 हो गया। और फिर क्या है गाइस v3 मतलब v2 का इंटीग्रेशन, तो cos x का क्या होता है sin x होता है, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस देंगे, cos x का क्या हो जाएगा sin x, प्लस अब माइनस अब -2 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा वैल्यू 0, तो अब आगे बढ़ेंगे नहीं, यानी आगे वाली वैल्यू क्या होगी हमारी 0, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्या हो जाएगा x² sin x माइनस माइनस प्लस 2x cos x माइनस माइनस प्लस 2 sin x। ये हमारा कितना सिंपल हमारा गाइस लेबनिज के थ्रू हमारा इंटीग्रेशन फाइंड होते जा रहा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो गाइस इस वीडियो में आज हम इतना ही रहने देते हैं, ताकि आगे ये जो लेबनिज का इंटीग्रेशन है आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आगे का सारा पार्शियल डिफरेंशियल हो या चाहे कोई भी चैप्टर हो उसमें समझने में आपको सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं गाइस, आगे लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक्स।